ओके, तो बेसिक फिजिक्स के इस पार्ट में हम लोग समझने वाले हैं मीनिंग ऑफ साइन ऑफ प्रोपोर्शनलिटी। जरूर तुमने इसका नाम सुना होगा। पूरे फिजिक्स में 9th में, 10th में और केमिस्ट्री में भी कई बार इस्तेमाल होता है। 11th 12th में बहुत ज्यादा इस्तेमाल होता है। बहुत सारे बच्चों को इसका मतलब नहीं पता है। ओम्स लॉ क्या कहता है, याद होगा? वोल्टेज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई, ऐसे पढ़ते नहीं पढ़ते? विभवांतर विद्युत धारा के सीधे समानुपाती होता है, ऐसे पढ़ते हैं, या अनुक्रमानुपाती होता है। क्या मतलब है इसका? पूरे फिजिक्स में, पूरे केमिस्ट्री में तुमको कई जगह ये इस्तेमाल होगा। ये इसी साइन को बोलते हैं प्रोपोर्शनलिटी साइन। ये जो साइन है, ये साइन का मतलब क्या है सर? इसको बोलते हैं साइन ऑफ प्रोपोर्शनलिटी, समानुपातिकता का चिन्ह। सर इसका मतलब क्या है? इंपॉर्टेंट है कि ये चीज क्या है, इसका मतलब क्या है, ये समझना जरूरी है, क्योंकि पूरे फिजिक्स में काम आएगा। और जब भी तुम एक चीज देखोगे, जब भी प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाते तो एक कांस्टेंट लगा देते, जैसे यहाँ पर आर लगाया जाता है। फॉर्मूला पढ़ते हैं, V = RI या RI या IR, ओम का नियम, ओम्स लॉ, क्लास 10th में और क्लास 12th में भी पढ़ोगे। ओके, ये चीज है। तो ये तो बहुत बार पढ़े हो कि सीधा समानुपाती, व्युत्क्रमानुपाती, लेकिन कितने बच्चों को इसका मतलब ही नहीं पता है। मतलब समझोगे तभी जाकर समझ में आएगा कि क्यों हम लोग एक, जब भी ए समानुपाती भी लिखा रहता है तो हम लोग एक कांस्टेंट लगाते हैं। यहाँ पर नया कांस्टेंट क्यों लगाते हैं? प्रोपोर्शनलिटी के साइन को हटा करके बराबर का साइन लगाते हैं, एक कांस्टेंट लगाते हैं। ये कांस्टेंट क्या है सर? स्थिरांक क्या है? हिंदी में बोलते हैं स्थिरांक, अनुक्रमानुपाती, व्युत्क्रमानुपाती। मतलब समझना जरूरी। क्यों लगाते हैं, ग्राफ कैसा होता है, सारी बातें समझेंगे, क्योंकि ये बेसिक है, पूरे साइंस में काम आएगा। सबसे पहले करते हैं हम लोग मीनिंग ऑफ साइन ऑफ प्रोपोर्शनलिटी। इसमें दो पढ़ना है। एक पढ़ना है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, बोलो डायरेक्टली प्रोपोर्शन, एक पढ़ना है इनवर्सली प्रोपोर्शनल। देख लो लिखा हुआ यहाँ पे, मैं एक मैंने क्वांटिटी लिया y और एक लिया x। मान लो कि y x पर डिपेंड कर रहा है, माने y x के साथ वेरी कर रहा है। y x के साथ क्या कर रहा है? वेरी कर रहा है, मतलब बदल रहा है, परिवर्तन हो रहा है, चेंज कर रहा है। तो अगर x चेंज करेगा तो y भी चेंज करेगा, अगर x चेंज करेगा तो y भी चेंज करेगा। लेकिन ये डायरेक्टली मतलब क्या होता है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब होता है कि अगर y इंक्रीज करेगा तो x भी इंक्रीज करेगा, y डिक्रीज करेगा तो x भी डिक्रीज करेगा। y का मान, अगर x का मान तुम बढ़ाओगे तो y का मान भी बढ़ेगा, x का मान घटाओगे तो y का मान भी घटेगा। यही होता है इसका मतलब। यहां पे ये हो गया डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, इसको बोलते हैं इनवर्सली प्रोपोर्शनल, उल्टा बट्टा में। अब इसका ये मतलब हुआ कि जैसे को तैसा। याद रखना, अगर b का मान बढ़ाओगे तो a का मान भी बढ़ेगा, b का मान घटाओगे तो a का मान भी घटेगा। ये सीधा समानुपाती है, इसको बोलते हैं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। पूरे साइंस में काम आएगा। a और b मैंने कोई भी दो क्वांटिटी ले लिया, कुछ भी इस्तेमाल हो सकता है। और यहां देखो, इसका मतलब हुआ इनवर्सली प्रोपोर्शनल। क्या बोलते हैं इसको? व्युत्क्रमानुपाती। इसका मतलब ये हुआ कि a का मान अगर बढ़ा, यहां पे देखो, b का मान अगर बढ़ाओगे ना तो a का मान घटेगा, उल्टा होगा, उल्टा है ये। और b का मान अगर घटाओगे तो a का मान बढ़ेगा। यही है मतलब, समझ में आया? पहले तो इसको पढ़ते हैं a इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू b, इसको पढ़ते हैं a इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू b। समझे? सीधा से इसको हिंदी बोलते हैं कि ए बी के अनुक्रमानुपाती है, इसको बोलते हैं ए बी के व्युत्क्रमानुपाती है हिंदी में। इसका मतलब हुआ, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब हुआ कि ए बी का मान बढ़ाओगे तो ए का मान बढ़ेगा, बी का मान घटाओगे तो ए का मान घटेगा। माने जैसे को तैसा। बोलते ना कि कुछ दोस्त होते हैं, कहता है तू खाओगे तो हम भी खाएंगे, तुम जाओगे तो हम भी जाएंगे, तुम खेलोगे तो हम भी खेलेंगे। ऐसा होता ना, जब कॉपी करना वही है। तो जैसे को तैसा, यहाँ उल्टा है। तुम नहीं पढ़ोगे कोई बात नहीं, हम पढ़ेंगे, लेकिन तुम नहीं जाओगे वहां, हम जाएंगे, मतलब उल्टा। ठीक है, यही है, समझाने के लिए मैं बोल रहा हूं। तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है और ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। इनवर्सली प्रोपोर्शनल का मतलब हुआ उल्टा। ठीक है, क्लियर? अब इसको मैं एक एग्जांपल से समझाता हूं। डायरेक्टली प्रोपोर्शन देखो, इसको क्या पढ़ोगे? y x के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। क्या बोलोगे? y x के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, y x के सीधे समानुपाती है। हिंदी में इसको अनुक्रमानुपाती बोलते हैं। तो ये पढ़ने का तरीका, रीड एज, ऐसे पढ़ा जाता है। कैसे पढ़ा जाता है? y इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x। ओके, y x के अनुक्रमानुपाती है, हिंदी में लिख दिया है। ओके, चलो इसका मतलब क्या है, अर्थ क्या है सर? इसका मीनिंग मतलब अर्थ जैसे जैसे x का मान बढ़ेगा y का मान भी बढ़ेगा, जैसे जैसे x का मान घटेगा y का मान भी घटेगा। क्लियर हो गया? तो लिखा हुआ है एज x इंक्रीजेस y इंक्रीजेस। जैसे x का मान बढ़ता है y का मान भी बढ़ता है। ये एरो लगाने के सिंबल में ऐसे इस्तेमाल करेंगे। एरो पर लगाने के लिए बढ़ना और नीचे एरो लगाएंगे तो घटना। ठीक है, तो x बढ़ेगा तो y भी बढ़ेगा। ये समझाने के लिए मैंने लैंग्वेज में यही लिख दिया, समझाने के लिए। या
x का मान घटता है तो y का मान भी घटेगा, x का मान घटता है तो y का मान भी घटेगा, तो x डिक्रीजेस y डिक्रीजेस, ठीक है, x का मान घटता है तो y का मान भी घटेगा। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब यही हुआ कि जो x का मान जैसा वेरी करेगा y का मान भी वैसे वेरी, x डबल होगा तो y भी डबल होगा, x ट्रिपल होगा तो y भी ट्रिपल होगा, यानी x बढ़ेगा तो y बढ़ेगा, x घटेगा तो y, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया। अब एग्जांपल लेते हैं, चलो आ जाओ एक एग्जांपल लेते हैं। बहुत ही बेहतरीन एग्जांपल मैंने तुम्हारे सामने रखा हुआ है, ठीक है, ध्यान दो। एग्जांपल मान लिया, लेट कर लो, लेट माना पहला केस में कि x का मान 6 है, अब y का मान 12 है, पहला केस में उसको छोड़ दो, अनुपात को छोड़ दो, x का मान 6 है, y का मान 12 है, मैं नहीं समझा, x का मान कितना है 6, y का मान कितना है 12, मान लिया स्टार्टिंग में x का मान 6 है, y का मान 12 है, इज दैट क्लियर? अब मैंने क्या किया कि x को चेंज करेंगे, सर क्या बोले कि अगर x को बढ़ाओगे तो y भी बढ़ेगा, x को घटाओ तो y भी घटेगा, देखो कैसे होता है, देखो ये अगर x को बढ़ाया तुमने, x को मैंने तो क्या कर दिया, दुगुना कर दिया, पहले 6 था देखना था, अब 12 कर दिया, 6 से 12 किया तो दुगुना ना कर दिया, तो अगर x डबल हुआ तो y भी क्या हो जाएगा, तो x y का मान पहले कितना था 12, अब वो 24 हो गया, डबल खत्म, समझी? उसको मत देखो, उसको बाद में देखेंगे। अब देखो x का मान हो गया 3 गुना, यहां से देखो स्टार्टिंग वाला से 6 को 18 कर दिया, 3 गुना बढ़ा दिया, मैंने x का मान 3 गुना बढ़ गया तो y भी 3 गुना हो जाएगा, बढ़ गया 36। अगर हम वैल्यू 9 भी लिखते, यहाँ पे 9 भी लिखते, मान लो नहीं लिखते तभी तुम आंसर बता सकते थे, यहाँ पे 36 होगा सर, समझे कि बात को? हाँ चलो अब देखो, तो x के बढ़ने से y क्या हो रहा है, अरे x के बढ़ने से y भी क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, x डबल हुआ तो y भी डबल हुआ, x ट्रिपल हुआ तो y भी ट्रिपल हो गया। अब चलो, अब मैंने क्या किया, x के मान को घटा दिया, 6 से 3 कर दिया, आधा कर दिया, 6 से 3 कर दिया, आधा कर दिया, तो ये भी आधा हो जाएगा, पहले कितना था 12, अब कितना हो जाएगा ये 6, ठीक है, यहां से देखना, सब कुछ यहां से देखना, स्टार्टिंग वाला वैल्यू से, ठीक है। अब x को मैंने 1/3 कर दिया, 2 कर दिया, मैंने कि 6 में 3 से भाग कर दिया, 1/3 कर दिया, 1/3 1/3 3 से भाग कर दिया, 6 में 3 से भाग कर 2 आएगा, इसमें भी 3 से भाग होगा, 3 चौका 12, 4 आंसर आया, माने x का मान घटाए तो y भी घटा, x का मान बढ़ाए तो y भी बढ़ा। अब दोनों में खास बात देखो, जब भी तुम्हें x के बढ़ाने से y बढ़ेगा और x घटाने से y घटेगा, ओके, तो उसको क्या बोलोगे, y x के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, ये ना मतलब हुआ। अब इसका ये मतलब है कि तुम देखोगे गौर से, गुना करके देखो, एक बार गुना करके देखो, 12 6 72, 24 गुना 12, कुछ और होगा, चेंज हो जाएगा, मतलब कि गुना सेम नहीं रहेगा, लेकिन भाग करके देखो, 12 को 6 से भाग करो 2 होगा, 24 को 12 से भाग करो तब भी 2 होगा, 36 को 18 से भाग करो तब भी 2 होगा, 6 को 3 से भाग करो तब भी 2 होगा, 4 को 2 से भाग करो तब भी 2 होगा। मैं ये बता रहा हूं कि जब भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा ना, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ना, उस केस में x का मान चेंज होने से y का मान चेंज तो होगा। क्या बोला, फिर से बोलो, x का मान बदलने से y का मान तो बदलेगा, लेकिन उसका अनुपात भाग नहीं बदलेगा, अनुपात नहीं बदला। देखो तुम्हारे सामने में देखो जैसे मैंने x स्टार्टिंग में देखो, x का मान 6, y का मान 12, डबल किया, सॉरी पहले अनुपात बताओ, 12 में 6 से भाग करो तो 2, 6 से 12, 6 में 12 से भाग करो 1/2 हो जाएगा, वो 1 में भाग कर रहे हैं, y में 1 से भाग कर रहे हैं, ठीक है, तो 2 आया। अब जैसे 6 को मैंने डबल किया 12 हुआ, तो ये भी डबल हो जाएगा 24, अब 24 में 12 से भाग करो तभी तो 2 होगा। तो तुमने x को चेंज किया तो y चेंज हुआ, लेकिन अनुपात पहले भी 2 था, अभी भी 2 है, पहले भी 2। अब जैसे मैंने x को ट्रिपल किया तो y ट्रिपल हो गया, ट्रिपल तो हुआ, x के चेंज होने से y चेंज हुआ, लेकिन ये अनुपात चेंज नहीं हुआ, ताकि 36 को 18 से भाग कर दो। कुछ समझ आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूं, अनुपात चेंज नहीं हुआ, समझिए। तो ये जो अनुपात आ रहा है, इसी वैल्यू को बोलते हैं फिक्स वैल्यू, ये फिक्स वैल्यू हो गया ना, फिक्स ना हो गया ये, इसको बोलते हैं कांस्टेंट, हिंदी में बोलते हैं इसको नियतांक या स्थिरांक या अचर, समझिए, या नियतमान, इसको बोलते हैं कांस्टेंट वैल्यू। क्या बोलते हैं? जब भी मैं एक चीज बताता हूं, जब भी तुम प्रोपोर्शनलिटी साइन लगाओगे, डायरेक्टली प्रोपोर्शन का मतलब हुआ कि y x के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, x को बढ़ाओगे तो y भी बढ़ेगा, x को घटाओगे तो y भी घटेगा, तो इसका अनुपात फिक्स रहेगा, अनुपात x चेंज करने से y चेंज होगा, लेकिन अनुपात चेंज नहीं होगा। रीजन बता रहा हूं, 3/2 है, ये 3/2 है, मैं तुमको बोलूं कि चलो इस 3 को डबल कर दो, 3 को क्या कर दो, तो नीचे वाला भी डबल हो जाएगा, 4 हो जाएगा, अरे इसको डबल किया तो ये भी क्या हो जाएगा, डबल, तो काट के तो वही ना आ गया, 100 बात की एक बात मैं बता रहा हूं तुमको, जब भी अनुपात में, यानी कि रेशियो में, अनुपात में क्या होता है, रेशियो, अनुपात में अगर ऊपर वाले वैल्यू को बढ़ाओगे,
ऊपर वाला वैल्यू डबल हुआ तो पूरा वैल्यू बढ़ जाएगा, ऊपर वाला वैल्यू को बढ़ाओगे तो पूरा वैल्यू बढ़ जाएगा, लेकिन नीचे वाला वैल्यू बढ़ेगा तो ऊपर वैल्यू घट जाएगा। तो मान लो कि मेरा हाथ यहाँ था, मेरे ये पेन में यहाँ पर है, ओके, मैंने इसको एक ऐसे 2 मीटर आगे कर दिया, अब इस हाथ से 2 मीटर इधर कर दिया, तो फिर वही आगे जाएगा। वही चीज है, मतलब कि तुमने ऊपर वाला वैल्यू को भी बढ़ाया, नीचे वाले को वैल्यू बढ़ाया, ऊपर वाला को बढ़ाया तो पूरा ओवरऑल वैल्यू बढ़ गया, नीचे वाला को बढ़ाया तो ओवरऑल वैल्यू घट गया, क्योंकि नीचे बढ़ता है तो ओवरऑल वैल्यू घटता है। ओके, तो ये चीज बता रहा हूं, सीधा समानुपाती है तो उस केस में x को बढ़ाओगे यानी कि x को बदलोगे तो y बदलेगा, लेकिन उसका अनुपात चेंज नहीं होगा। अचर मान इसी को बोलते हैं, ऐसी कांस्टेंट को हमने k मान लिया, कुछ भी सिंबल कुछ भी दे दो कांस्टेंट का, कांस्टेंट मतलब फिक्स है। ओके, तो x के बदलने से y बदल रहा है लेकिन अनुपात नहीं बदल रहा है, रेशियो नहीं बदल रहा है। ठीक है, तो याद रखना सीधा समानुपाती कभी बोलेंगे कि कोई क्वांटिटी है जो सीधा समानुपाती है, जैसे तुम लोग ओम का नियम पढ़े ना, ओम का नियम, अरे ओम का नियम क्लास में पढ़े हो ना, कब पढ़े हो कि वोल्टेज जितना लगाओगे करंट उतना ज्यादा होगा। एक बैटरी लगाओगे तो 2 एम्पियर करंट, 2 बैटरी लगाओ 4 एम्पियर करंट, 3 बैटरी लगाओ तो 4 तुम्हारा 6 एम्पियर, मतलब कि वोल्टेज बढ़ाने से करंट बढ़ता है। सुनो ना, ये ओम का नियम है, तो इसका मतलब है कि दोनों का रेशियो क्या होगा, अनुपात फिक्स रहेगा। ऐसी अनुपात को बोलते हैं आर, यही फिक्स होता है। सुने ना, सुने हो, ये आर का मान न तो वोल्टेज पे डिपेंड करेगा न करंट पे डिपेंड करेगा, क्योंकि ये चेंज करोगे तो ये चेंज होगा लेकिन ये वैल्यू चेंज नहीं होगा। कुछ समझ आ रहा है? मैं ये बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट बता दिया हूं तुम्हारे लिए। ठीक है, तो x के चेंज होने से y चेंज हो रहा है, तो इसको बोलते हैं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। देखिए ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है कि x को मान बढ़ाओगे तो y का मान बढ़ेगा, x मान घटाओगे तो y का मान घटेगा, लेकिन अनुपात चेंज नहीं होगा। अनुपात यानी कि रेशियो फिक्स रहेगा, रेशियो कांस्टेंट रहेगा। इसलिए जब भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन हम लोग लगाते हैं, ऐसे करके ऐसे लगाते हैं, तो इस y बट्टा x लिख देते हैं, ऐसे y बट्टा x बराबर लिख देते हैं कांस्टेंट। क्या लिख देते बताओ? ये इस कांस्टेंट को बोलते हैं कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी। क्या बोलते हैं इसको? इसलिए कांस्टेंट लगाते हैं क्योंकि इसका रेशियो फिक्स हो जाता है। ये रेशियो जो k है, ये k न तो y के मान पर डिपेंड करेगा न तो x के मान पर डिपेंड करेगा। y चेंज होगा तो x चेंज होगा, लेकिन ये k का मान चेंज नहीं होगा। ये समझा रहा हूं मैं। तो y x के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, इसका मतलब है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा तो x बढ़ेगा तो y भी बढ़ेगा, x घटेगा तो y भी घटेगा, तो उसका अनुपात यानी रेशियो कांस्टेंट हो जाएगा। और कांस्टेंट का नाम k दे दिया, इस k को बोलते हैं, यहां से मैंने क्रॉस बना करके y = x लिख दिया, k को बोला मैंने, k को बोलते हैं कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी। सिंबल कुछ भी लगा सकते हो कांस्टेंट के लिए, कि सिंबल कुछ भी हो सकता है, जैसे ओम्स लॉ में वो सिंबल था r रेजिस्टेंस। ओके, अक्सर k लगाते हैं लेकिन कोई भी सिंबल वहां पे इस्तेमाल किया जा सकता है कांस्टेंट के लिए, लेकिन वो कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी है। आइए, कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी जो k है, ये k न तो y के मान पे डिपेंड करेगा और न ही x के मान पे डिपेंड, इस पे नहीं डिपेंड करेगा। y चेंज करोगे तो x चेंज होगा, लेकिन अनुपात चेंज नहीं होगा, वही लिखा हुआ है। तो वेयर k इज कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी, इसलिए कभी भी प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाओगे तो एक कांस्टेंट लगाओगे। ओके, जब भी एक प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाओगे तो एक कांस्टेंट लगाओगे। ये कांस्टेंट भाई यहां से समझा दिया, ये एग्जांपल लिया अपने मन से, मैंने तुमको एकदम बेहतरीन तरीके से एग्जांपल लिया। ओके, चलो, अनुपातिकता स्थिरांक बोलते हैं या अनुपातिकता नियतांक बोलते हैं या इसको ये अचर वैल्यू बोलते हैं, जो हो गया। तो y अगर x के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो उसको ऐसे लिखा जाता है y2/y1, बोलो y2/y1 x2/x1, माने कि यहाँ 2 तो यहाँ भी 2, y का 2 तो x का भी 2, ऊपर में y का 2 है तो ऊपर में x का 2 लिखोगे, y का 1 तो x का 1। आपको बच्चे बोलेंगे सर हम ऐसे लिखेंगे, y का 1 ऊपर लिखेंगे तो नीचे y का 2 लिखेंगे, तो ऊपर लिखोगे x का 1 और y का x का 2, समझे? तो 1 के साथ 1 लिखोगे, 2 के साथ 2 लिखोगे, समझे बात को? इसको बोलते हैं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। ठीक है, चलो समझ आ गया। अब इसका ग्राफ देख लो, इसका ग्राफ स्ट्रेट लाइन होता है, जो ये क्वेश्चन जो बनाया ना, ये वाला है ना, इसका ग्राफ स्ट्रेट लाइन होता है। क्या होता है बताओ? स्ट्रेट लाइन। y = kx ओरिजिन से पास करेगा, तो दो ना, x का मान 0 लोगे तो y का मान 0 हो जाएगा, तो यहां से पास करेगा। ठीक है, और जैसे जैसे x बढ़ते जाएगा तो y का वैल्यू क्या होता जाएगा? जो y बोलते हैं हाइट को, तो x बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है? इधर जा रहा है। अरे ग्राफ को देखो तुम, व्हाइट वाला ग्राफ है, व्हाइट वाला क्या है? x एक्सिस है, ये y एक्सिस। ठीक है, तो ग्राफ स्ट्रेट लाइन है कि जैसे जैसे x बढ़ रहा है तो y भी क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। ठीक है, तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का ग्राफ है। ठीक है, समझ में आ गया? इनवर्सली प्रोपोर्शनल, ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल व्युत्क्रमानुपाती। अब इसको उल्टा लिखते हैं, y x के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। पढ़ते क्या है बताओ? इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। इसका मीनिंग क्या होता है कि अगर x को तुम बढ़ाओगे तो y घट जाएगा, उल्टा x को घटाओगे तो y बढ़ जाएगा, उल्टा। ओके, जैसे रीड एज, देखो पढ़ते कैसे, y इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू x। पढ़ने का तरीका ये, लिखेंगे थोड़ी है, पढ़ने का तरीका है। y x के व्युत्क्रमानुपाती, हिंदी में बोलते हैं। इसका मतलब क्या है कि जैसे जैसे x का मान बढ़ता है y का मान घटता है, x का मान बढ़ेगा तो y का मान घटेगा। ये समझाने के लिए वैसा एरो कर दे दिया। और x का मान अगर घटता है तो y का मान बढ़ता है, तो x डिक्रीजेस y इंक्रीजेस। ओके, क्लियर हो गया? एग्जांपल देता हूं इसमें। अब इसमें देखो, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल में रेशियो फिक्स रहता है ना, रेशियो कांस्टेंट रहता है, फिक्स रहता है।
बट यहाँ पे इन्वर्सली में प्रोडक्ट फिक्स रहता है, प्रोडक्ट गुणनफल। ओके देखो कैसे, एक्स का मान मैंने ये लेट कर लिया, लो मैंने लेट कर लिया, लो लेट कर लिया, बोले थे ना पहला मान मान लेते हैं, लो पहला मान मान ले, जैसे यहाँ मान लेते ना पहला मान मान ले, वैसे यहाँ भी मान लिया पहला मान कि एक्स का मान 6 है, वाई का मान 12 है, ठीक है समझिए। आप सुनो अच्छे से, जैसे ही एक्स को डबल किया, एक्स को, अरे एक्स को बढ़ाएंगे तो वाई घटेगा कि बढ़ेगा, घटेगा। तो देखो एक्स को हमने डबल किया तो वाई आधा हो गया, 12 का आधा 6 हो गया। एक्स को ट्रिपल किया तो वाई 3 से भाग करो, इसमें 3 चौका 12 4 हो जाएगा, तिहाई हो गया। तो एक्स के डबल होने से वाई आधा हो गया, एक्स के ट्रिपल होने से वाई तिहाई हो गया, 1/3 हो गया। अब एक्स के बढ़ाने से वाई घट रहा है कि नहीं घट रहा है, समझ आ रहा है। और लेकिन एक्स को और घटा दिए, क्या कर दिए, एक्स को आधा कर दिए तो वाई डबल हो गया। एक्स को 1/3 कर दिए 3 से भाग करके, तो ये 3 गुना हो जाए 12 36 है ना। अब गुना कर देखो, 12 छक्के 72, 12 छक्के 72, 18 चौका 72, 24 तिया 72, 36 गुना 72। इसमें अनुपात फिक्स नहीं है, रेशियो फिक्स नहीं, यहाँ पर गुणनफल फिक्स है, प्रोडक्ट कांस्टेंट है, प्रोडक्ट गुणनफल है ना। तो जब डायरेक्टली देखो याद रखना, जब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा तो अनुपात फिक्स होगा, और जब इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा तो प्रोडक्ट यानी गुणनफल कांस्टेंट रहेगा, गुणनफल कांस्टेंट रहेगा। इसमें भी कांस्टेंट के लगाएंगे वैसा इससे, तो वही समझा दिए, समझ आ गया, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। वाई एक्स के इनवर्सली प्रोपोर्शनल, तो यहाँ पर प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाएंगे, इस साइन को हटाएंगे और बराबर देगा के लगा देंगे। ओके तो के कांस्टेंट है, यहाँ गुना कर दो एक्स वाई बराबर प्रोडक्ट, प्रोडक्ट कांस्टेंट हो गया, प्रोडक्ट क्या हो गया, कांस्टेंट हो गया, हो गया। तो वेयर के इज कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी, तो वाई एक्स के इनवर्सली प्रोपोर्शनल, तो प्रोडक्ट कांस्टेंट होगा, x1 y1 लिखोगे, x1 y1 x2 y2, वहां रेशियो दिए थे, यहाँ पे प्रोडक्ट लेंगे, ठीक है। चलो ग्राफ इसका होता है रेक्ट, ग्राफ होता है ऐसा, इसको बोलते हैं रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। देखो ना, जैसे जैसे ऊपर से नीचे आओगे तो एक्स बढ़ रहा है कि घट रहा है, अरे उधर जाओगे तो एक्स बढ़ेगा ना, तो ऊपर से नीचे आ रहे थे एक्स तो बढ़ रहा है, लेकिन वाई क्या हो रहा है, घट रहा है। तो एक्स के बढ़ने से वाई क्या हो रहा है, घट रहा है। ओके और जैसे जैसे एक्स बढ़ेगा, एक्स बहुत बड़ा होगा तो वाई का वैल्यू बहुत छोटा होगा, और ऊपर जाओगे तो वाई बहुत बड़ा होगा तो एक्स बहुत छोटा होगा। वही लिखा होगा देखो कि एक्स का मान अगर 0 है तो वाई का मान बहुत ज्यादा इन्फिनिटी है, अब एक्स का मान इन्फिनिटी है तो वाई का मान 0 है। ये इस ग्राफ का नाम है रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, कटोरा ऊपर खुला हुआ है। ओके इस ग्राफ का नाम क्या है, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। ओके एक चीज अभी तुमको मैं समझा देता हूं, जैसे मैं बोलूं कि ए जो है वो बी स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, बी स्क्वायर के दो, एक चीज था कि ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया, हम बोले बी स्क्वायर के प्रोपोर्शनल है, तो इसका मतलब है कि बी को डबल करोगे, बी को तुम डबल करोगे ना, बी डबल अगर होगा ना तो ए 4 गुना बढ़ जाएगा, स्क्वायर है ना, 2 का स्क्वायर 4 गुना। जैसे ई वाला केस में देखो, पहला वाला केस जो लिए थे ई वाला डायरेक्टली पावर 1 है ना, तो बी को डबल करोगे तो ए डबल हो जाएगा, बी को ट्रिपल करोगे तो ए ट्रिपल हो जाएगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। लेकिन यहां पर स्क्वायर है, तो अगर बी को तुम डबल करोगे तो ए 4 गुना हो जाएगा, स्क्वायर है, हाँ क्या कि स्क्वायर है, इसलिए 2 का स्क्वायर 4। और बी को ट्रिपल करोगे, बी को 3 गुना बढ़ाओगे तो 3 का स्क्वायर 9, ए 9 गुना बढ़ जाएगा, क्योंकि स्क्वायर है इसलिए। समझे, इसका ग्राफ स्ट्रेट लाइन नहीं होगा, इसका ग्राफ स्ट्रेट लाइन होगा, क्योंकि ये पावर 1 वाई लिख देता हूं ना, वाई एक्स स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो वाई इक्वल टू लिख दोगे के। जैसे ही प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाओगे तो एक कांस्टेंट लगाओगे, के क्या है, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है। के क्या है बताओ, क्या बोलेंगे इसको, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट, वेयर के इज प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट, अनुपातिक स्थिरांक, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट। ग्राफ देखो सर, ग्राफ देख लो, ग्राफ देख लो, ग्राफ देख लो, ग्राफ इसका बनेगा, ये हो गया तुम्हारा वाई एक्सिस, ये तुम्हारा हो गया एक्स एक्सिस। ओके ओके अब ग्राफ बनेगा इसका ऐसे ऐसा ऐसे ऐसे, इसको बोलते हैं पैराबोला। क्या बोलते हैं इसको, पैराबोला। देखो ना एक्स बढ़ने से वाई बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है, लेकिन ग्राफ स्ट्रेट लाइन ऐसे था, स्ट्रेट लाइन ना, बट वो स्ट्रेट लाइन था पावर 1 के लिए, ये पावर कितना के लिए, 2 के लिए, समझिए 2 के लिए। तो ये है, यहाँ पे x को डबल करोगे तो y 4 गुना बढ़ जाएगा, x अगर 3 गुना करोगे तो y 9 गुना हो जाएगा। चलो एक और देखो, एक और देखो, एक और देखो, एक और देखो, अब यहाँ पर लिख रहा हूँ, ध्यान दो ध्यान दो ध्यान दो, मैं बोलूंगा y जो है वो x के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल, इनवर्सली यही है, क्या बताओ, हाँ तो इनवर्सली है, तो क्या मतलब हुआ, ध्यान दो। अच्छा यहाँ पर जो लिखोगे रेशियो लिखो, कैसे लिखो, रेशियो ना कांस्टेंट होता है यहाँ पे, तो यहाँ पर ऐसे फॉर्मूला जो बनाओगे ऐसे बनाओगे, ध्यान दो, y1 या y2 लिख दो, y2 by y1, तो यहाँ लिखोगे x2 by, हाँ बट स्क्वायर दोगे यहाँ पे ऐसे, ठीक है। और यहाँ पर क्या लिखो बताओ, यहाँ इनवर्सली है ना, पहले हटा, पहले रुको, यहाँ उल्टा करोगे, उल्टा y2 by y1, और यहाँ लिखोगे x2, क्या लिखोगे, उल्टा होगा x1 by x2, उल्टा कर दोगे, क्योंकि उल्टा है ना, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, उल्टा करो, y2 by y1 यहाँ 2 से स्टार्ट किया, तो यहाँ 1 से स्टार्ट करो। ओके आई पूरा क्या करोगे, स्क्वायर, ठीक है, ये काम आएगा। और इसका जो कांस्टेंट हटाएंगे देखो, यहाँ कांस्टेंट रहो तो y डायरेक्टली 1 by x स्क्वायर है,
मैंने स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। अब ये और इसमें क्या अंतर है, समझो अच्छे से, समझो अच्छा, समझो अच्छा से। एक्स को अगर डबल करोगे तो वाई आधा हो जाएगा, एक्स को डबल करोगे तो वाई, अभी समझाए थे ना एग्जांपल लेकर के। एक्स को ट्रिपल करोगे अगर तो वाई एक तिहाई हो जाएगा, मैंने एक्स के बढ़ने से वाई घटेगा, गारंटी है। तो एक्स को अगर डबल करोगे तो वाई आधा हो जाएगा, एक्स को अगर ट्रिपल करो तो वाई एक तिहाई हो जाएगा, ठीक है। लेकिन इसमें देखो, एक्स को अगर डबल करोगे ना तो वाई एक चौथाई हो जाएगा, चौथाई स्क्वायर, दो का स्क्वायर एक चौथाई कर जाएगा। अगर एक्स को ट्रिपल घट बढ़ाओगे, तीन गुना बढ़ाओगे तो वाई नौ गुना घट जाएगा, स्क्वायर में बढ़ेगा। तुम लोग पढ़े हो ना, तुम लोग फोर्स पढ़े होगे, देखो ग्रेविटेशनल लॉ पढ़े हो ना फोर्स का, ये तो फॉर्मूला पढ़े ना, F इक्वल टू जी m1 m2 बाय आर स्क्वायर। दो द्रव्यमानों के बीच में, ये 9th में फॉर्मूला पढ़े होगे, ओके ये पढ़े हो ना, पढ़े हो। ये डिस्टेंस लिख दो, ये डिस्टेंस मैं डी भी लिख सकता हूं, डी भी लिख सकता हूं, दिक्कत नहीं, ठीक है। वो डी भी चलेगा, आर भी चलेगा। दो फोर्स, दो मास के बीच में लगने वाला जो फोर्स है वो डिस्टेंस के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। स्क्वायर है यहाँ पे, स्क्वायर इसलिए है क्योंकि जैसे डिस्टेंस को तुम डबल करोगे ना तो फोर्स चरगुना घट जाएगा, मतलब दूरी को बढ़ाने से फोर्स क्या होता है, घटता है, इनवर्सली है। तो दूरी बढ़ाने से, दूरी को डबल करोगे तो फोर्स चरगुना घट जाएगा। जैसे मान लो पहले फोर्स था मान लो, ध्यान दो, पहले फोर्स था 100 न्यूटन, कितना था बताओ, अब दूरी था मान लो कि तुम्हारा 10 मीटर, कितना मीटर जल्दी बताओ, कितना मीटर। अब तूने क्या किया कि दूरी को तुमने 5 मीटर कर दिया, दूरी घटा दिया, दूरी घटाए हो तो फोर्स बढ़ेगा, फोर्स क्या होगा, बढ़ेगा, लेकिन दूना नहीं बढ़ेगा, स्क्वायर है ना तो चरगुना बढ़ जाएगा, दो का स्क्वायर 4, तो नया फोर्स हो जाएगा 400 न्यूटन, कितना जाएगा, चरगुना बढ़ जाएगा। अब दूरी को तुम आधा कर दिए तो फोर्स बढ़ गया, अब दूरी को दुगुना कर दो, दूरी को 20 मीटर ले लो, कितना मीटर ले लो, मैंने दूरी डिस्टेंस को तुम 20 मीटर कर दो, डबल कर दो, तो फोर्स तो घटेगा, दूरी बढ़ाने से फोर्स घटेगा, तो फोर्स कितना घटेगा सर, तो इन्हीं 100 का आधा 50 कर दो, 50 नहीं होगा बल्कि 25 हो जाएगा, चरगुना घट जाएगा, कितना घट जाएगा, स्क्वायर में घटता है, इसलिए इसको बोलते हैं, ओके। तो दोनों में अंतर है कि नहीं है, तो पावर एक अगर होगा तो एक के हिसाब से घटेगा, लेकिन पावर 2 होगा तो 2 के हिसाब से, ये समझना जरूरी है। जबकि इनवर्सली प्रोपोर्शनल वो भी था, इनवर्सली प्रोपोर्शनल ये भी है, दोनों में लेकिन थोड़ा मीनिंग में थोड़ा सा अंतर है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ कि अगर वाई एक्स स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, समझ रहे हो, तो यहाँ पे वाई प्रोपोर्शनलिटी से हटाओ, लिखो के बाई एक्स स्क्वायर, कौन लगा दिया, लगा दिया। इसका ग्राफ जो ग्राफ ऐसा ही बनेगा, बनेगा लो ऐसा ही ग्राफ ऐसा ही बनेगा, तो उल्टा इनवर्सली प्रोपोर्शनल ग्राफ ऐसा ही होता है, समझ बात को। तो ये याद रखना इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो वो पावर 1 था, यहाँ पावर 2 है, पावर 3 भी हो सकता है, पावर 4 भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, डायरेक्टली इनवर्सली सब कुछ समझ में आ गया, हो गया क्लियर। ए के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ना, बताओ कैसे लिखोगे, b2 बाय b2 से स्टार्ट करता हूँ, बोलो कैसे लिखोगे, जल्दी बोलो। माने ये क्या, इसका मतलब हुआ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, ए को डबल करो तो बी भी डबल हो जाएगा, ए को ट्रिपल करो तो बी भी ट्रिपल हो जाएगा, है ना। तो कैसे लिखो, b2 बाय b1, और क्या लिखोगे, b2 के सामने a2 लिखोगे ना, a2 बाय a1, हो गया, रेशियो में लिखो, कोई दिक्कत नहीं, हो गया। अच्छा अब चलो, b डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू a स्क्वायर, इसका क्या मतलब है, इसका ग्राफ स्ट्रेट लाइन होता है, इसका ग्राफ स्ट्रेट लाइन होगा, इसका क्या मतलब है बताओ, कि a को डबल करो तो b चरगुना बढ़ जाएगा, डायरेक्टली तो ये भी है, माने प्रोपोर्शनल तो ये भी है, बट a को डबल करो तो b क्या आ जाएगा, चरगुना, a को ट्रिपल करो तो b करना हो जाएगा नौगुना। तो इसको कैसे लिखोगे, b2 बाय b1, और यहाँ भी वही लिखोगे a2 बाय a1 का होल स्क्वायर। कोई बच्चा बोलेगा सर नहीं, हम यहाँ सर b1 या b2, सर यहाँ b1 या b2, तो यहाँ a1 a2 लिख दोगे, ओके। यहाँ सर हम सर b1 या b2, तो यहाँ लिखोगे a2 बाय a1, सर यहाँ b1 b2, तो यहाँ a2 a1 a2, माने b1 के सामने a1 लिखोगे, b2 के सामने a2 लिखो, समझे। अब स्क्वायर इसलिए दे दी क्योंकि स्क्वायर है, क्यों क्यों देता है, ठीक है। अब चलो और देखो, अच्छा अब मान लो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, b अगर a के इनवर्सली है, क्या बताओ क्या है, कैसे लिखोगे, b2 बाय b1, और उल्टा लिखो, उल्टा कर देना, a1 बाय a2, हाँ उल्टा करना, b2 के सामने 1 कर देना, अब 1 के सामने प्रोडक्ट कांस्टेंट बोले थे ना, प्रोडक्ट कांस्टेंट तो पहली बात हुआ वही ना, क्रॉस गुना करोगे, क्रॉस गुना करो तो क्या हो जाएगा, b2 a2 b1 a1, वही तो हो गया। तो हम रेशियो में ही लिखेंगे, ठीक है, काम आएगा, ये न्यूमेरिकल बनाने में काम आएगा। उसके बाद अगर मान लो मैं बोलूँ b जो है वो a स्क्वायर के इनवर्सली है ना, क्या लिखोगे, जल्दी बताओ, क्या लिखोगे, b2 बाय b1, अब यहाँ क्या लिखोगे, हाँ a2 बाय नहीं, a2 नहीं बोलना, a1 बाय a2, उल्टा करना है, इनवर्सली है, 2 के सामने 1 लिखना है, 1 के सामने 2 लिखना है, ओके। इस तरह का स्क्वायर देना है, स्क्वायर आएगा तो स्क्वायर हो गया, ये तरीका है, काम आएगा। ये बच्चों को ये सब समझ में नहीं आता कि क्या होता है, पूरे 11th के फिजिक्स में भर के आएगा, न्यूमेरिकल से बनेगा इस पे बहुत सारा, ठीक है। बच्चों को समझ नहीं आता सर रेशियो का ले रहा है, क्या कर रहा है, नहीं कर रहा है, ये सब प्रोपोर्शनलिटी साइन से मतलब है। जब भी प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाएंगे तो एक कांस्टेंट लगाते हैं, कांस्टेंट प्रोपोर्शनलिटी बोलते हैं इसको, ठीक है। यहां से इसका मीनिंग बता दिया, 1 2 3 4, यहाँ तक हो गया तुम्हारा, यहाँ तक उतारना मेन, तुमको इसे उतारना, बेसिक चीज के लिए ग्राफ अलग कर लो, ये दोनों उतार लो, ये उतार लो और ये उतार लो,
अगले क्लास में मिलते हैं। हमने बेसिक खत्म कर दिया, एक दिन रिवीजन करवा देंगे तुम्हारा, ठीक है। बेसिक खत्म हो गया है, पूरा को एक दिन क्या करेंगे, पूरा 8 टॉपिक को रिवीजन करवा देंगे। इसके बाद बेसिक मैथमेटिकल टूल्स स्टार्ट होगा, मैथमेटिकल टूल्स, ओके, फिजिक्स में। दैट्स ऑल।